नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। देखिए, 69,000 जो शिक्षकों की बहाली उत्तर प्रदेश में हुई थी, उसको लेकर जो वहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, उसके द्वारा एक जजमेंट आता है जिसमें कहा जाता है कि आरक्षण में छेड़छाड़ हुआ था, इसीलिए ये बहाली सही नहीं हुई थी, बड़े पैमाने पर इसमें स्कैम हुआ था और उस बहाली को रद्द कर देती है। कब? लगभग 2.5 साल नौकरी करने के बाद। अब एक आप लोग के जहन में एक प्रश्न होगा कि सर आप ये बात क्यों बता रहे हैं? उत्तर प्रदेश का बात आप बिहार के युवाओं को क्यों बता रहे हैं? ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा कारण है। 3 तारीख को बड़ी सुनवाई होने वाली है पटना उच्च न्यायालय में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आरक्षण को लेकर। आरक्षण में कितने बड़े पैमाने पर टीआरई 1 और 2 में खेल हुआ है, ये बात आपसे भी छुपी हुई नहीं है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो महिलाओं को 50% ही आरक्षण केवल प्राइमरी में दिया जाना है, लेकिन दिया गया कितना? 70% केवल प्राइमरी में केवल महिलाओं को दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, रिजर्वेशन का लाभ उन्हीं को दिया जाता है जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट होते हैं, उनको ना देकर केवल बिहार को रिजर्वेशन का लाभ दिया जाता है। लेकिन हुआ क्या कि जो 82 मार्क्स यानी कि 55% मार्क्स जो महिला लेकर नौकरी अभी बिहार में की है, उनको जो छाट कर निकाला जा रहा है, पिछले दिनों भी आप देखेंगे तो लगभग 7 ऐसे कैंडिडेट हैं पूर्णिया से जिनको सीटेट में कम मार्क्स लेकर मेल और फीमेल दोनों थे, यानी कि महिला और पुरुष दोनों मिलकर नौकरी कर रहे थे। यानी कि महिला जिनका जो भी है 60% से कम था और पुरुष भी जिनका 60% से कम था, वो लोग नौकरी कर रहे थे। तो वो लोग को भाई अब बाहर किया जा रहा है। पूर्णिया से भी अभी रिसेंटली की मैं बात कर रहा हूँ, कल परसों का ये खबर है, आप देखे होंगे 7 कैंडिडेटों को बाहर किया जा रहा है। यानी कि गवर्नमेंट भी मान रही है, विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट भी मान रही है कि बड़े पैमाने पर जो है वो गलत हुआ था इन आरक्षण को लेकर। और क्या कुछ हुआ आरक्षण के लेकर, मैं जो एक्सप्लेन करूं उससे बेटर आप लोग खुद जान रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। वही सिचुएशन उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुआ था, लगभग 2.5 साल पहले, और आज जाकर उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षकों की जो बहाली है उसे रद्द करना पड़ा और रद्द भी हो गई है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, किसी को डरा नहीं रहा हूँ कि भाई रद्द ही होगा, लेकिन आप लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गलत तो हुआ है, और गलत हुआ है तो चाहे उच्च न्यायालय हो या फिर उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह ऑर्डर तो कुछ ना कुछ आएगा ही निकल के। फीडबैक युवाओं के हित में हो या फिर युवाओं के खिलाफ हो, कुछ ना कुछ तो भाई जजमेंट आएगा। तो एक जगह जो आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू लॉ जो जजमेंट जो आया है वो आप देखेंगे कि क्या कुछ है। खैर चलिए, मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हम बात करते हैं भाई अब अपने टीआरई 3 और 4 को लेकर। टीआरई 3 और 4 में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, पिछले दिनों मैं बताया था टीचिंग परीक्षा का जो भी है बैच के बारे में, तो बहुत लोग वहाँ पे जो भी है कूपन कोड टाइम्स 51 TIMES टाइम्स 51 यूज करके लिए थे, तो 50% मिला। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नोट्स में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है ऐसा डाउनलोड करने में। तो मैं उनको ये बात कहना चाहूँगा कि भाई नोट्स जो है आपको NCERT और SCERT का वहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो एक बार आप लोग सही प्रकार से वहाँ से डाउनलोड कीजिए, करने का प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा। या फिर आप वहाँ से डायरेक्ट भी आप जो भी है स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमने इसके ऊपर जानकारी लेने का और जो भी इनका जो फाउंडर है उनसे जानकारी लिया कि थोड़ा बहुत कंप्लेन आ रहा था PDF डाउनलोड करने को लेकर, तो अब नहीं होगा। आप लोग एक बार फिर से चेकआउट कीजिए। जो लोग नहीं सब्सक्रिप्शन लिए हैं जाकर ले लीजिए, हर चीज़ आपको प्रोवाइड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टाइम्स 51 यूज कीजिएगा तो 51% का डिस्काउंट मिलेगा, केवल आज के लिए ही है अभी भाई आपको। ये पिछले दिनों रक्षाबंधन और रक्षाबंधन के एक दिन बाद यानी कल, पिछले दिनों जो बीती है कल, तो पिछले कल के लिए तक लास्ट ऑफर था। लेकिन आज मैं आपके लिए बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने रक्षाबंधन को आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं कराया था, तो मुझे बताया गया था कि आप रक्षाबंधन के ऑफर में दे सकते हैं, आज भर आप दे सकते हैं। तो 51 यूज कीजिए और जाइए भाई, और बैच जो भी है, जो अपना जो भी PRT का लेना है, TGT PGT का जो भी लेना है आप ले लीजिए। आप 51 यूज कीजिएगा, टाइम्स 51, आपको 51% का डिस्काउंट मिलेगा। जो भी आपका सब्सक्रिप्शन चार्ज होगा उसका 51%। ओके, आप समझ गए होंगे। और नोट्स भी आपको डाउनलोड हो जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। और नोट्स हो या फिर टेस्ट सीरीज हो, टेस्ट सीरीज भी अच्छा है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, TRE 3 का जो है भाई ना, TRE 3 का 26 तारीख तक आंसर की आ रहा है। ये बात तो आप लोग खैर जान ही गए होंगे, नहीं जो लोग जानते हैं वो लोग जान जाइए। 26 तारीख तक जो है आंसर की आएगी और इस महीना के एंड तक आने की संभावना है रिजल्ट। अब मैं इसलिए बातें बोल रहा हूँ
क्योंकि यही सब आरक्षण की नीति के कारण जो है गवर्नमेंट में खलबली मच गया है। आपके पड़ोसी राज्य का जो हाई कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर जो आया है बहाली को जो रद्द किया गया, वहाँ भी बहाली 69,000 था, कम नहीं था, होता है भाई 69,000 बहाली। ओके, देखिए, तो उसके लेकर गवर्नमेंट यहाँ भी बैठक पे बैठक बुला रही। पिछले दिनों जब लगभग जब जो वहाँ से ऑर्डर उच्च न्यायालय द्वारा, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जो ऑर्डर आया था, उसके बाद बड़े पैमाने पर वहाँ के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, तमाम जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ बड़ी बैठक भी की है, बहुत सारे मंत्री भी मौजूद रहे। उसमें यही निर्णय लिया गया था कि क्या कुछ होने जाने वाला है, एचसी का फैसला को माना जाए या फिर एचसी के फैसला को माना जाए या फिर एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए, इसके लेकर अभी तय नहीं की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। वही सिचुएशन अभी बिहार में है, बिहार में भी वही सब कुछ देखने को मिल रहा है। अगर ये सब कुछ यही चलता रहा तो बिहार में भी आपको बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला है। टियर 1 और 2 में मैं जो बोलता हूं तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई डराने के लिए ही ये केवल आते हैं, ऐसा कुछ बातें नहीं है, हकीकत है। आपके पड़ोसी राज्य में ही हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा कि उत्तराखंड में भी किस प्रकार की सिचुएशन बनी है, मतलब हर जगह वही कुछ हो रहा है। तो यहाँ भी भाई भारत एक देश है, एक देश में एक कानून होता है, हर जगह हर किस्म के कानून नहीं होता है भाई। और कितने बड़े पैमाने पर अगर आरक्षण नीति में एक खिलवाड़ हुआ है या नहीं हुआ है, आप अपने जमीर से पूछिएगा। आप खुद से देख रहे हैं कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिस जिला से, किसी भी जिला से 2-4 जो भी है बीपीएससी टियर 1 और 2 वाले स्टूडेंटों को बाहर नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी को आरक्षण का लाभ मिल गया है दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा के, तो किसी को गलत डोमिसाइल आकर आरक्षण का लाभ मिल गया है, तो कोई महिलाओं, किसी विद्यालय में महिलाओं की तादाद ही ज़्यादा सिलेक्शन हो गया है पुरुष की अपेक्षा देखा जाए तो। और किसी विद्यालय में ऐसा भी हुआ है कि भाई अदर स्टेट के महिला और पुरुष को 60% से भी कम मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, जिनको अभी भी निकाला जा रहा है। अब पुरुष से अधिक महिला की बहाली हो गई है, पर जो कि नीतीश कुमार जी खुद बताते हैं कि भाई 50% का जो है महिलाओं को आरक्षण का लाभ, रिजर्वेशन दिया जाएगा और 70% पे बहाली हुआ है। तो क्या ये वाकई में आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है या नहीं हुई है, आप लोग खुद अब सोच के बता सकते हैं। कितने बड़े पैमाने पर आरक्षण का साथ खिलवाड़ हुआ है। पुरुष की जगह महिला की बहाली, सही व्यक्ति की जगह दिव्यांग की बहाली, उसके बाद बिहारी के जगह दूसरे स्टेट वाले की बहाली। जिस रिजर्वेशन का लाभ बिहारी को मिलना चाहिए, उस सीट पे दूसरे स्टेट के स्टूडेंट आकर नौकरी ले लेते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे निकाला जाता है, तो वो सीट बच जा रहा है। तो क्या ये कमी नहीं है गवर्नमेंट की? अब ये सीट, अगर उस सीट पे बिहार के युवाओं को सही प्रकार से जॉब लग पाती, सही प्रकार से नौकरी लगता, तो क्या वो सीट वैकेंट रहती? नहीं रहती। जो 1-2 नंबर से, जो किसी डीओबी के कारण, किसी भी आधा एक नंबर से या फिर डेट ऑफ बर्थ के कारण जो छटे थे, क्या वो छटते? नहीं छटते। वो योग्य स्टूडेंट बिहार में शिक्षक बन चुके होते। लेकिन नहीं, दूसरे स्टेट वाले भाई साहब जो है कम मार्क्स पर मास्टर तो बन गए, लेकिन अब जब निकाला जा रहा है तो सारा सीट बैकलॉग में कन्वर्ट होते चला जा रहा है, सारा सीट बैकलॉग में जा रहा है। तो क्या ये दिक्कत वाली बात नहीं है? सब के सब स्कैम हुई थी, ये बात आप भी जानते हैं। टियर 1 और 2 में बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ था, छोटे पैमाने पर भाई साहब स्कैम नहीं हुआ था। तो 3 तारीख को जो सुनवाई है उसमें कुछ देखने को जरूर मिलेगा। और टियर 4 के लेकर बड़ी प्रश्न आ रहा है कि सर आएगा या नहीं आएगा। तो भाई आएगा नहीं तो क्या यार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर बिहार के शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर भी खुद अनाउंसमेंट विधानसभा से किए हैं। तो भाई आ रहा है, आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग का अभी भी प्रश्न है सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, अच्छी खासी तादाद में आ रहा है। पिछले दिनों हमने पिछले कल जो वीडियो बनाया था उसमें मैं ये बातें बताया था आप लोग को, जो 11,000 के आसपास जो बैकलॉग जो सीट है वो अभी टियर 3 की सीट में ही ऐड होने जा रही है। तो कुछ लोग का ये भी कहना था, क्या सर केवल पीआरटी वालों का है, क्या सर केवल टीजीटी वालों का है, पीजीटी वालों का है? वीडियो सही से आप लोग नहीं देखते भाई। हर जो है कैटेगरी के है उसमें पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो, सबसे अधिक अगर आप देखेंगे तो पीजीटी और टीजीटी पीजीटी का है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं सर पूरा के पूरा पीआरटी का है। भाई सही प्रकार से जाकर देखिए, जो सीट जो वैकेंट हुई है उसमें ज़्यादातर देखेंगे तो आपको टीजीटी और पीजीटी का ही देखने को मिलेगा, ना कि पीआरटी का ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो आई थिंक आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी। मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी जानकारी मिला होगा तो अच्छा है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आज पूरा भारत बंद है भाई, तो ज़्यादा बाहर नहीं निकलिएगा, बस मैं यही कहना चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।